हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर कॉमर्स अब इंस्टीट्यूट क्लासेस। तो आज अपन जॉइंट वेंचर में थर्ड मेथड अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिसके बारे में हमने कुछ जनरल एंट्रीज देखी और हमने ये चीज देखी थी कि थर्ड मेथड के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। आज अपन इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक के जो क्वेश्चन थे वो फर्स्ट और सेकंड मेथड के थे। 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आपके जो बचे हुए हैं वो है हमारे पास में थर्ड मेथड के। ठीक है, तो सिंपल सा हमें क्या करना है, जितने भी को वेंचर्स होंगे वो दोनों की बुक्स बनेगी, दोनों की बुक्स में जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनेगा। ए की बुक में बी का को वेंचर का अकाउंट और बी की बुक में ए का को वेंचर का अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा हमें इस थर्ड मेथड में कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल मेथड है। सिर्फ इतना सोचना है, खर्चा है तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करो, इनकम है तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करो। इसके साथ में हमें देखना है कि जिस पार्टी ने लेन देन किया, यानी जिस को वेंचर ने लेन देन किया, उसकी बुक में तो एंट्री होगी होगी, साथ ही साथ जो सामने वाला को वेंचर, यानी कि दो को वेंचर होंगे, एक इधर जो लेन देन करेगा तो दूसरा वाला जो बचा हुआ पक्षकार होगा या को वेंचर होगा वो भी अपनी बुक्स में इसकी एंट्री करेगा। ठीक है, अब एंट्री क्या करेगा, इसके लिए अगर खर्चा है ए के लिए तो बी के लिए भी खर्चा ही होगा, यानी दोनों की बुक्स में जॉइंट वेंचर तो डेबिट ही होगा। ठीक है, जिसने खर्चा किया उसकी जेब से कैश जाएगी। ठीक है, और दूसरे वाली पार्टी क्या करेगा, उसका नाम लिख देगा। तो इस तरीके से अपन कुछ लेन देन देख लेते। तो मेनली हमें फोकस इस थर्ड वाले मेथड में कहाँ करना है कि जॉइंट वेंचर जब भी खर्चा होता है तो डेबिट करो और जॉइंट वेंचर को जब भी इनकम होती है तो क्रेडिट करो। ठीक है, अब देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 अपन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जनरल एंट्रीज देखी थी, अकाउंट्स भी देखे थे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो एक बार उन एंट्रीज को भी आप वापस रिवाइज करें। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है। तो मैं आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए, आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ रहा होगा। शालू एंड बंटी एंटर्ड इन जॉइंट वेंचर टू परचेज एंड सेल्स ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, यानी कि शालू और बंटी दो को वेंचर में जॉइंट वेंचर में एंटर हुए को वेंचर्स। इनका काम क्या था, ये गुड्स परचेज करेंगे और सेल करेंगे। शालू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परचेज एंड बंटी फॉर सेल, यानी कि शालू की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, गुड्स को परचेज करने की, और बंटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी गुड्स को सेल करने की। ठीक है, तो दो पार्टीज थी, दोनों पार्टीज के यहाँ पर दे रखे अपने को कि एक पार्टी परचेज करेगी और दूसरी पार्टी क्या करेगी, सेल करेगी। नेक्स्ट, it was decided that Shalu will get interest at the rate of 12% per annum। ध्यान दीजिएगा, पर एनम लिखा हुआ, उसको अंडरलाइन करें आप। तो इसमें ये लिखा होगा कि शालू जो है उसको 12% इंटरेस्ट मिलेगा ऑन द परचेज प्राइस ऑफ गुड्स, यानी जितने का भी वो माल खरीदेगा उसके ऊपर उसको हम इंटरेस्ट देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए शालू अपनी जेब से पैसे दे रहा है, अपनी जेब से पैसे देगा तो उसको क्या होगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी दिया जाएगा और ज्वाइंट वेंचर इसको इंटरेस्ट देगा। नेक्स्ट, और बंटी को सैलरी मिलेगी। बंटी गेट सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। बंटी को 500 रुपए प्रति माह सैलरी दी जाएगी, हर महीने की 500 रुपए। शालू ड्रॉ ए बिल ऑफ ₹20,000 ऑन बंटी फॉर 3 मंथ्स। अब देखिए, बिल ड्रॉ करने की मैं आपको एंट्री समझाऊंगा अभी इससे पहले। ठीक है, उसके बाद में अपन इसके अकाउंट्स पे आगे बढ़ेंगे। तो बिल ड्रॉ करने पर क्या एंट्री होती है वो देख लेंगे अपन। और इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया था बंटी ने। शालू इंपोर्टेड गुड्स वर्थ ₹90,000 एंड सेंड टू बंटी। अब शालू ने क्या किया, 90,000 रुपीज का गुड्स खरीदा, इंपोर्ट किया, यानी बाहर से मंगवाया, आउट ऑफ इंडिया, और इसको बंटी को भेज दिया ताकि बंटी इसको सेल कर सके। शालू पेड कैरिज एक्सपेंस ऑफ ₹4,000 इन डिस्पैचिंग गुड्स, और शालू ने माल भेजने के ऊपर 4,000 रुपए का खर्चा भी किया। बंटी पेड 1600 फ्रेट एंड 1400 फॉर सेलिंग एक्सपेंस। अब बंटी ने एक्सपेंस किया 1600 रुपए तो फ्रेट के, फ्रेट यानी गाड़ी भाड़ा, और 1400 रुपए सेलिंग एक्सपेंस, विक्रय का खर्चा। बंटी सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर ₹1,30,000 एंड, यानी पूरा का पूरा माल किसने बेच दिया, बंटी ने 1,30,000 रुपए में। होल प्रोसेस कंप्लीटेड इन 3 months। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बुक्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इनकी बुक्स बनानी है, हमें इनकी लेजर्स प्रिपेयर करनी है। तो देखिए, मैं इन दोनों की बुक्स में क्या कर लेता हूं, एक तो हम खाते खोल देते हैं। हमारे पास में दो पार्टीज है, एक तो है शालू और एक है बंटी। ठीक है, तो चलिए, इन द बुक्स ऑफ शालू, इन द बुक्स ऑफ शालू, एक तो शालू की बुक्स होगी और दूसरी होंगी बुक्स बंटी की। इन द बुक्स ऑफ बंटी, इन द बुक्स ऑफ बंटी। ठीक है, शालू की बुक में एक तो मेन अकाउंट बनने वाला जॉइंट वेंचर का। ये जॉइंट वेंचर का अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होता है, खर्चा होने पर इसको डेबिट किया जाता है और इनकम होने पर इसको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने बुक्स खोल ली किसकी, शालू की, जिसमें एक तो जॉइंट वेंचर का अकाउंट, एक शालू की बुक में बंटी का अकाउंट।
तो हम लिखेंगे बंटीज अकाउंट। ठीक है, फिर आते हैं अपन बंटी की बुक में। बंटी की बुक में भी जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, और एक बंटी की बुक में बन जाएगा शालू का अकाउंट, शालूज अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास अकाउंट बने। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये खर्चा करेगा तो शालू तो इसकी बुक्स में एंट्री करेगा ही, खुद की बुक्स में। अगर बंटी है वो भी इसकी एंट्री करेगा क्या? जी हाँ। तो जो भी लेन देन होते हैं, जैसे शालू ने कोई लेन देन किया, इसकी बुक में तो एंट्री होगी, यहां पर भी एंट्री होगी। समझ पा रहे हैं आप? सिंपल सी चीज है, वापस देखिएगा, एक एक करके अपन वापस पढ़ते हैं इसको, और अपन इसको लेन देन को स्टार्ट करते हैं। शालू एंड बंटी एंटर्ड इन जॉइंट वेंचर टू परचेज एंड सेल्स ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, तो उन्होंने इंपोर्टेड गुड्स यानी कि आउट ऑफ इंडिया से गुड्स मंगवाना और बेचने का उन्होंने काम स्टार्ट किया। शालू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परचेज एंड बंटी फॉर सेल। शालू की रेस्पॉन्सिबिलिटी खरीदने की और बंटी की सेल करने की। It was decided that Shalu will get interest at the rate of 12% per annum on purchase price। देखिए, शालू का काम है माल खरीदने का। जितना भी माल खरीदेगा तो शालू को एक बार पैसे देने पड़ेंगे अपनी जेब में से। शालू क्या कर रहा है, जॉइंट वेंचर से इसके ऊपर इंटरेस्ट लेगा। कहेगा साहब मैंने माल खरीदा, मैंने पैसे दिए, तो इसके ऊपर मुझे क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, इसको जो इंटरेस्ट मिलेगा 12% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है वार्षिक, यानी कि पर एनम एक साल का उसको 12% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर उसका पैसा 2 महीने लगा हुआ रहा तो 2 महीने का इंटरेस्ट देंगे, 3 महीने लगा हुआ रहा तो 3 महीने का इंटरेस्ट देंगे। और हमने क्वेश्चन में लास्ट में पढ़ा था कि पूरे ज्वाइंट वेंचर को कंप्लीट होने में 3 मंथ्स लगे। ठीक है, फिर आगे अभी तक देखिए 12% इंटरेस्ट हमें पे नहीं करना है ना अभी तक, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि कितने टाइम तक चल रहा हो। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा, तो लास्ट में जाके अपन इसको इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट की एंट्री हमेशा लास्ट में करना, ताकि आपको पता रहे कितने मंथ का इसको इंटरेस्ट देना है। और बंटी को सैलरी मिलेगी 500 रुपए, इसमें भी लास्ट में एंट्री करेंगे, क्योंकि इतना टाइम होगा वो हमें अभी फिलहाल पता नहीं है, लास्ट में पता चलेगा। नेक्स्ट, शालू ड्रॉ ए बिल ऑफ ₹20,000। अब इसकी एंट्री समझना। ठीक है, समझिए, मान लीजिए शालू की बुक है। शालू ने एक बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर? बंटी के ऊपर। ठीक है, बंटी ने उसको एक्सेप्ट किया। तो बिल लिखा किसने है? बिल लिखा है शालू ने। जो बिल लिखता है उसके लिए हमेशा बिल्स रिसीवेबल होता है। 11th क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जो बिल एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल्स पेबल होता है। बिल्स रिसीवेबल मीन्स एसेट्स है और बिल्स पेबल मीन्स लाइबिलिटी है। ठीक है, हमने फर्स्ट मेथड में भी ये देखा, सेकंड मेथड में भी देखा, थर्ड मेथड में भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ रहा है। ठीक है, तो इसकी एंट्री समझना। जो ड्रॉ करेगा उसके लिए बिल्स रिसीवेबल है तो ये एंट्री करेगा। मैं यहां करा देता हूं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसके ऊपर बिल लिखा जा रहा है? बंटी के ऊपर। ठीक है, तो लिख देगा टू बंटी। ठीक है, और बंटी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? बंटी बिल इसको भेजेगा शालू को, तो रिसीवर कौन हो गया? शालू हो गई। तो ये एंट्री करेगा शालूज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। इसके लिए लाइबिलिटी, इसलिए इसने बिल्स पेबल को क्रेडिट किया। ठीक है, लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है और एसेट्स हमेशा डेबिट होती है। तो शालू के लिए एसेट्स है जबकि बंटी के लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, और इसने बंटी के ऊपर लिखा है इसलिए बंटी का नाम आया। बंटी ने एक्सेप्ट किया शालू का बिल, इसलिए इसकी बुक में शालू का नाम है। ठीक है, अब इस दोनों एंट्री को ध्यान से अगर देखा जाए तो इससे हम क्या ज्वाइंट वेंचर में लिखेंगे? नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि देखिए, बिल रिसीव होना या बिल किसी को भेजना, ये दोनों ही खर्चा नहीं है हमारे लिए। ठीक है, खर्चा क्या होता है? माल खरीद लेना, कुछ एक्सपेंस पे करना, वो खर्चा होता है। बिल लिखना कोई खर्चा नहीं है, तो ज्वाइंट वेंचर में तो नहीं आएगा, लेकिन इनके पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, जैसे बंटी में क्या आएगा? बंटी में आ जाएगा, बंटी में खुद का नाम नहीं आएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा। बिल्स रिसीवेबल डेबिट में है, बंटी के अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगा, यानी कि बाई साइड में। तो लिख देंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, सिंपल है। तो बिल था, कितने का था बिल? 20,000 रुपीज का। तो यहाँ लिख देते हैं 20,000 रुपीज। ठीक है, ये इनके आपको उतारनी है। ठीक है, मैंने बीच में खाते बना लिए, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। मैं इसको भी मिटाऊंगा, आप इसको उतार ले। शालू में क्या आएगा? इसकी बुक में शालू, शालू के अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू बिल्स पेबल। शालू के अकाउंट में शालू का नाम नहीं आएगा, तो क्या आएगा? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल अभी क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट में आ जाएगा, लिख देंगे टू बिल्स पेबल 20,000। बस, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री। ठीक है, तो सिंपल है। इस जनरल एंट्री को आप उतारे, मैं फिर कह रहा हूं, मैं यहाँ मिटाऊंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब लिखा हुआ है
3 महीने का बिल था, ठीक है, विच वॉज एक्सेप्टेड बाई बंटी। शालू इंपोर्टेड गुड्स वर्थ ₹90,000। अब देखिए, शालू ने कुछ गुड्स इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने का मतलब है बाहर से इसने गुड्स खरीद के मंगवाया है। आउट ऑफ इंडिया से अगर कोई चीज खरीदी जाती है उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट करना, आयात करना, ठीक है। तो उसने माल आयात किया, इंपोर्ट किया। इंपोर्ट किया मतलब खर्चा हो गया, माल खरीद लिया। किसने खरीदा? शालू ने। तो सबसे पहले शालू की बुक्स में आ जाता है। माल खरीदा तो खर्चा है, खर्चा है तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करना है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी जॉइंट वेंचर के डेबिट में टू साइड। अब देखिए टू में क्या लिखना है। शालू ने गुड्स परचेज किया तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू शालू की जेब से कैश गई, क्योंकि उसने पेमेंट किया होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश, या फिर मैंने समझाया था लास्ट टाइम आप बैंक भी यूज ले सकते हैं। तो चलिए मैं सारी एंट्रीज आज बैंक की करा देता हूँ। टू बैंक, ठीक है। कैश या बैंक में से कुछ भी आप यूज ले सकते हैं। टू बैंक, और यहाँ आ जाएगा परचेज। माल खरीदा इसने, कितने का माल खरीदा उसने? 90,000 रुपीज का। तो 90,000 रुपीज अपन यहाँ लिख देंगे। अब देखिए यही एंट्री बंटी भी अपनी बुक्स में करेगा, क्योंकि लेन देन हुआ है तो दोनों पक्षकार, दोनों पार्टीज जो है वो अपने बुक्स में इसकी एंट्री करेंगी, ठीक। ये क्या एंट्री करेगा? तो इस चीज के कॉन्सेप्ट पे समझना। उसने ज्वाइंट वेंचर को डेबिट किया तो ये भी ज्वाइंट वेंचर को डेबिट ही करेगा, लेकिन ये क्या करेगा? इसकी जेब से कैश नहीं गई है, उसका नाम लिख देगा। किसका? शालू का। तो ये लिख देगा टू शालू, ठीक है, और ब्रैकेट में परचेज 90,000। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। खर्चा है जिसकी जेब से पैसे गए टू बैंक, ठीक है, और दूसरी वाली पार्टी उस पक्षकार का नाम लिखेगी जिसने लेन देन किया, ठीक। अब देखिए ये जो अकाउंट है ना, इसको अपन सबसे लास्ट में बनाएंगे। ये स्पेशल एंट्री थी बिल की, इसके अलावा कोई भी एंट्री स्पेशल नहीं होती है, इसलिए सारे के सारे ट्रांजेक्शन को पहले यहां लिखो, फिर यहां से देख देख के अपन ये खाते बना लेंगे, ठीक है। तो इस शालू को यहां लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको देख देख के इसमें ट्रांसफर करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या करें आगे। शालू पेड कैरीज 4,000 फॉर डिस्पैचिंग गुड्स। अब उसने उसको माल भेजा बंटी को, उसके लिए उसने 4,000 रुपए का खर्चा किया शालू ने। तो अगेन देखिए शालू ने खर्चा किया, तो पहले तो शालू की बुक्स में आ जाइए, इन द बुक्स ऑफ शालू। खर्चा हुआ तो ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करो। तो ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में लिखूंगा, यानी टू साइड में। खर्चा हो गया तो क्या लिखना है? वापस टू कैश या फिर बैंक, ब्रैकेट में एक्सपेंस, ठीक है, 4,000 रुपए। क्या इसकी एंट्री वो भी करेगा? यस, वो भी करेगा। सेम चीज, इसने ज्वाइंट वेंचर को डेबिट किया, ये भी ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेगा, लेकिन ये क्या लिख देगा? ये लिख देगा टू शालू, कि लेन देन किसने किया? शालू ने, 4,000 रुपीज। तो देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। खर्चा होने पर डेबिट, इनकम होने पर क्रेडिट, ठीक है। जिसने किया उसकी जेब से पैसे गए टू बैंक, और सामने वाली पार्टी उसका नाम लिख देगी। नेक्स्ट, बंटी पेड 1,600 फ्रेट एंड 1,400 फॉर सेलिंग एक्सपेंस। अब बंटी ने भी कुछ एक्सपेंस किया, तो अब आ जाइए बंटी की बुक में। बंटी क्या एंट्री करेगा? एक्सपेंस हुआ तो खर्चा हो गया, खर्चा हो गया तो ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करना है। ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेंगे टू, अब पैसा बंटी की जेब से ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि बंटी करता है। तो बंटी अपने बुक्स में लिख देगा टू बैंक, ठीक है। तो आप कैश और बैंक में फिर कह रहा हूँ यूज ले सकते हैं। हमने इससे पहले के जो भी कॉन्सेप्ट थे, जहां जहां कैश लिखा वहां वहां बैंक भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपके स्कूल्स में वो चीज पढ़ाई जा रही है कि कैश यूज नहीं लेना, बैंक यूज लेना, तो आप बैंक यूज ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कैश लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बैंक टू बैंक, इसने खर्चा जो किया वो कितने का किया? 1,600 एक बार प्लस 1,400 एक बार, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंस हो गया 1,600 प्लस 1,400, 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपीज का इसने एक्सपेंस किया, ठीक है। अब ध्यान दें, बंटी ने एक्सपेंस किया तो इसकी एंट्री ये भी तो करेगा। कौन? शालू। तो शालू एंट्री करेगी इसकी। उसने खर्चा किया, उसकी बुक में ज्वाइंट वेंचर डेबिट हुआ, तो इसकी बुक में भी ज्वाइंट वेंचर डेबिट ही होगा, ठीक है। लेकिन टू में क्या लिख देगी? टू में लिख देगी टू उस पार्टी का नाम, और वो पार्टी थी टू बंटी, ठीक है। ब्रैकेट में हम लिख देंगे एक्सपेंस, ठीक है। अमाउंट आ जाएगा 3,000 रुपीज। नेक्स्ट पढ़िए आप। तो चलिए आगे। एक्चुअल में क्या है कि इस क्लास के अंदर फैन लगाओ, अगर फैन होता है तो आवाज थोड़ी खराब हो जाती है, इसलिए हम फैन ऑफ करके ही आपकी क्या है कि क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ा पसीना आ जाता है। चलिए आगे। बंटी सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर ₹1,30,000। बंटी ने सारा का सारा माल 1,20,000 रुपए में बेच दिया। अब देखिए बंटी ने माल बेचा तो बंटी की बुक्स में आ जाते हैं। तो इनकम हो गए तो ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करेंगे, यानी ज्वाइंट वेंचर के बाय में लिखेंगे बाय। अब देखिए माल बंटी ने बेचा, बंटी ने माल बेचा तो क्या होगा? बंटी के पास कैश आएगी, है ना।
तो बाय इनकम हो गई, और इनकम में क्या लिखना है, बाय कैश या फिर बाय बैंक सेल्स, सिंपल। कितने का माल था, 1 लाख, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 1,30,000, 1,30,30,000 रुपए का क्या है, माल इसने सेल किया। अब ये की एंट्री ये भी अपने बुक्स में करेगा, क्या एंट्री करेगा, अभी उसकी इनकम, जॉइंट वेंचर की इनकम, तो ये भी जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करेगा, लेकिन माल किसने बेचा, बंटी ने, ये लिख देगा बंटी का नाम, तो क्या लिख देगा, बाय बंटी, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देगा सेल्स 1,30,000। नेक्स्ट, अब कह रहा है होल द प्रोसेस कंप्लीटेड इन 3 मंथ, सॉरी, तो पूरे के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 3 महीने लगे, ठीक है। तो अब देखिए 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्टार्टिंग में हमने 2 पॉइंट छोड़े थे, एक तो इंटरेस्ट और एक सैलरी देनी थी, ठीक है। उन दोनों पॉइंट पे अपन वापस आते हैं। स्टार्टिंग में देखिए क्या लिखा हुआ था, एक तो लिखा हुआ था शालू को 12% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो देखिए ये रहा शालू, शालू की बुक्स में अपन एंट्री करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ज्वाइंट वेंचर का तो खर्चा है, क्यों खर्चा है, हम चाहे शालू को इंटरेस्ट दें या बंटी को दें या बाहर की किसी पार्टी को इंटरेस्ट दें, यानी हम क्या है, ज्वाइंट वेंचर हो गए। मैं अगर किसी को इंटरेस्ट देता हूं तो मेरे लिए खर्चा है, और खर्चा है तो मैं इसको डेबिट करूंगा, यानी कि ज्वाइंट वेंचर को तो डेबिट किया जाएगा, 2 में लिखा जाएगा। अब लिखे क्या, तो ध्यान दें, हम सेपरेट बुक्स नहीं रख रहे हैं, हम जॉइंट वेंचर और इनके पर्सनल जो बुक्स है उसमें ही अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो देखिए शालू अगर अपने बुक्स में लिखेगा तो क्या लिखेगा, इंटरेस्ट, शालू के तो इनकम है ना, शालू के पास पर्सनल इंटरेस्ट मिला, तो शालू अपनी इस इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा, तो शालू अपने बुक्स में एंट्री करेगा, जॉइंट वेंचर का खर्चा है इसलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और इसकी पर्सनल इनकम है इसलिए उस इनकम को क्रेडिट करेगा, यानी 2 में लिखेगा 2 इंटरेस्ट, यानी उस इनकम का नाम लिखेगा, ठीक है। तो ये लिखेगा 2 इंटरेस्ट, ठीक है। और ब्रैकेट में आप चाहो तो एक्सपेंस लिख सकते हो, क्योंकि जॉइंट वेंचर का तो खर्चा ही है। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, ये जो इंटरेस्ट है इस परचेज प्राइस पर था, कि जितने का भी गुड्स परचेज करेगा उसके ऊपर उसको 12% इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए 90,000 का गुड्स परचेज किया गया था, उसका 12% यानी 12/100, लेकिन ध्यान देना ये पूरे 1 साल का इंटरेस्ट हो गया। अगर पूरे 1 साल तक उसने पैसा लगा के रखा होता तो इस 1 साल का ही इंटरेस्ट था, लेकिन उसने 3 महीने का ही पैसा लगाया, 3 महीने बाद ज्वाइंट वेंचर फिनिश हो गया, तो हम इसमें से क्या करेंगे, इसको 3 मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 3/12, 3 महीने का तो 4 महीने का होता, तो 4/12 5 मंथ्स का होता, 5/12 6 मंथ का होता, 6/12, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं इनकी, जब भी पर मंथ पर एनम में दिया हुआ हो। तो देखिए 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 900 मल्टीप्लाई 3, 2,700, 2,700 रुपए, ठीक है। अब ये खर्चा है तो इसकी एंट्री ये भी तो करेगा, यानी सारी एंट्रीज दोनों पक्षकार करेंगे, लेकिन ये अपने बुक्स में लिख देगा, इसने जॉइंट वेंचर को डेबिट किया, ये भी डेबिट करेगा, और लिखेगा किसका लेन देन है, शालू का, तो लिख देगा 2 शालू, बस, और ब्रैकेट में एक्सपेंस 2,700, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अभी तक मैंने इनको छेड़ा ही नहीं है, क्योंकि इनको छेड़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लास्ट में आप डायरेक्टली इनको देख के ही क्या कर लोगे, सारे खाते बना लोगे, ठीक है। अच्छा अब आगे एक सैलरी और देनी थी बंटी को, ठीक है। बंटी गेट सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। तो अब आ जाते हैं बंटी की बुक में, सेम टू सेम जैसे इंटरेस्ट इसको मिला था शालू को, तो इसने क्या लिखा, 2 इंटरेस्ट, क्योंकि इसकी इनकम थी। सेम टू सेम बंटी को अब हम सैलरी दे रहे हैं, तो हमारा यानी ज्वाइंट वेंचर का तो खर्चा है और बंटी की तो इनकम है ना। तो ज्वाइंट वेंचर का खर्चा है तो ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करो, और बंटी की इनकम है तो इनकम को क्रेडिट करेगा, यानी वो क्या लिखेगा, 2 में लिख देगा। देखिए इसकी एंट्री क्या होती है मैं समझा दूं, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 2, इसकी पर्सनल इनकम है तो लिख देगा 2 सैलरी, इसने अपनी सैलरी को क्रेडिट कर दिया क्योंकि इसकी इनकम, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हुई, ज्वाइंट वेंचर 2 सैलरी, समझ गए। अमाउंट था ₹500 पर मंथ, 1 महीने के 500 रुपए, लेकिन इसने एक्चुअल में काम किया 3 महीने, तो 500 इंटू 3, 1,500 रुपए इसको सैलरी मिलेगी। इसकी एंट्री ये भी करेगा, ठीक है, ये भी करेगा, तो क्या कहेगा, उसने ज्वाइंट वेंचर को डेबिट किया, ये कहेगा मैं भी ज्वाइंट वेंचर को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा खर्चा, लेकिन ये ट्रांजेक्शन बंटी का था तो ये अपने बुक्स में लिख देगा 2 बंटी, ठीक है, और ब्रैकेट में एक्सपेंस। आप चाहो तो सैलरी भी लिख सकते हो ना इसकी जगह, ₹1,500, किसकी जगह सैलरी, बंटी की जगह नहीं, इस एक्सपेंस की जगह आप सैलरी लिख सकते हो, यहां तो बंटी ही आएगा, ठीक है। तो चलिए लगभग आपके सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर क्या हो गए, फिनिश हो गए। अब अपन क्या करते हैं, इस ज्वाइंट वेंचर को खत्म करते हैं।
अब ध्यान देना, इस एक अकाउंट में अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों पार्टीज के लेन देन आए। जैसे इसमें भी दोनों पार्टीज के लेन देन आए, यहां पर भी दोनों पार्टीज के लेन देन आए, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां से जो प्रॉफिट भी निकलेगा वो दोनों पार्टीज का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो उसमें से शालू अपने प्रॉफिट के लिए तो लिख देगा 2 P&L, और उसके प्रॉफिट के लिए उसका नाम लिख देगा। तो सबसे पहले अपन बैलेंसिंग फिगर से देख लेते हैं हमारा प्रॉफिट आया कितना। तो 1,30,000 इसकी टोटल आई, 1,30,000। तो 1,30,000 में से लेस कर दीजिए 0, 0, 5 एंड 7, 12, 1, 4 एंड 1, 5, 8, 9, 10, 11। तो 1,01,200, 8, 8, 28,800। तो प्रॉफिट आया हमारे पास 28,800। यस, ठीक है। अब ये 28,800 जो प्रॉफिट आया ना, ये दोनों का है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसका जो प्रॉफिट आएगा उसके लिए तो ये उसको क्या करेगा, P&L में डाल देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसका जो प्रॉफिट होगा उसके लिए लिख देगा 220। ठीक है, तो दोनों चीजें बैलेंसिंग फिगर आई है। तो ये टोटल हमारा प्रॉफिट 28,800 था। क्वेश्चन में लिखा हुआ था इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा। ठीक है, बराबर बराबर होगा, तो इसका हाफ यानी 14,400 तो इसका, और 14,400 ही इसका। तो ये दोनों हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आया। ठीक है, ये का ये प्रॉफिट वहां पर आएगा, बताओ क्यों? क्योंकि जो भी खर्चे थे वो यहाँ लिखे गए थे, तो वहां पर भी लिखे गए। जो भी इनकम थी यहाँ आई तो वहां पर भी आई, तो सेम प्रॉफिट आएगा इसकी बुक में भी। ठीक है, 1,30,000, 1,30,000, इसमें से हम प्रॉफिट निकाले हैं तो 28,800 ही आएगा। ये अपने प्रॉफिट के लिए लिखेगा 2 P&L, और इसके प्रॉफिट के लिए उसका नाम लिख देगा यानी कि शालू। 14,400, 14,400। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर। तो कितना इजी है देखिए। तो ये बन गए। अब हम इन अकाउंट्स को फिनिश करते हैं। अब देखिए क्या करना, कुछ नहीं करना, नाम ढूंढना है। ये बंटी का अकाउंट है, यहां से नाम ढूंढिए, जहां जहां बंटी उसको 2 का बाई में ट्रांसफर कीजिए और बाई का 2 में ट्रांसफर कीजिए। ठीक है, जैसे ये रहा 2 बंटी, तो बाई में जाएगा, तो क्या लिखेंगे, बाई जॉइंट वेंचर। किस खाते से निकाला आपने, जॉइंट वेंचर से, तो बाई जॉइंट वेंचर। अमाउंट आ जाएगा 3,000। फिर 2 बंटी अगेन बाई जॉइंट वेंचर 1,500। 2 बंटी तो बाय जॉइंट वेंचर 14,400। ठीक है, फिर इस अकाउंट को कर दीजिए फिनिश। बस इतनी सी चीजें थी। अच्छा, एक बाई साइड में भी देखिए, तो बाई वाला 2 में आ जाएगा, तो 2 जॉइंट वेंचर 1,30,000। ठीक है, अब इनका बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है वो फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। तो 1,30,000 1,30,000 में से लेस कर देंगे, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर। ये क्या होता है, फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट कि या तो बंटी से ये पैसे मांगेगा या बंटी से पैसे मांगेगा, दो ही चीजें हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर ये पैसे मांगता था किससे, बंटी से, तभी तो बाई बैंक आया, यानी इसकी एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू बंटी। ठीक है, चलिए अब फिनिश करते हैं शालू का। तो देखिए शालू में क्या करना है, वही चीज, नाम ढूंढिए और ट्रांसफर करती जाइए। ठीक है, तो देखिए हम नाम ट्रांसफर करेंगे। तो 2 शालू है तो बाई में आ जाएगा, बाय जॉइंट वेंचर 90,000। ठीक है, 2 शालू है बाय जॉइंट वेंचर 4,000। फिर 2 शालू तो बाई में आ जाएगा, बाई जॉइंट वेंचर 2,700। इन सब के आगे अकाउंट्स लिखना है आपको। ठीक है, मेरी क्या आदत नहीं है, मैं भूल जाता हूँ, आप नहीं भूले ऐसा। सब के आगे अकाउंट्स आता है जब भी आप ट्रांसफर करते हैं इसके अंदर, या खातों में जब भी लिखते हैं तो खाता में अकाउंट्स का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो 2,700 आ गया। एक ये रहा, तो 2 है तो बाई में आ जाएगा, बाई जॉइंट वेंचर। अब इसका बैलेंस निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, 14,400। एक बस बाई साइड में और कुछ नहीं। अब देखिए इसमें से सब लेस करें अगर, तो 1,30,000 इसमें से इन सब की टोटल कर लेते हैं। 0, 0, 4 and 5 9, 4 and 1 5, 5 and 3 8, 2 and 1 3।
जीरो जीरो, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। तो 1,01,100, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 1,01,100। ध्यान दीजिएगा, जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ से आया ना, वही बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन अपोजिट साइड से। यहाँ बाई बैंक आया तो यहाँ टू बैंक आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, तो इसको मिटा देता हूँ। 0 0 7 and 4 11 1 1 4 and 1 5 6 7 7 and 4 11 11 के 1 1 and 1 9 and 10 and 1 11। 10,000 का घपला क्या आया भाई? ये टोटल तो हमने सही करी थी, तो वापस चेक करते हैं। 0 0 4 and 5 9 4 and 1 5 6 7 8 3। 1,30,000 में से 1,30,000 में से ये उल्टा कम आएगा, 91 ही आएगा, 91,100 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए 1,11,100, 1,11,100, इसमें से 20,000 लेस कर देंगे तो 91,100, और क्या लिख देंगे, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। ये फाइनल सेटलमेंट हो गया। तो देखिए इसकी एंट्री शालू अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये बंटी जो है ये शालू को पैसे देगा और शालू पैसे लेगी, तो ये एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बंटी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर जाके क्वेश्चन फिनिश। ध्यान दीजिएगा, ये बैलेंस और ये बैलेंस मैच होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं राम से 10,000 मांगता हूं तो राम मुझे कितने रुपए देगा? राम मुझे 10,000 ही तो देगा, ठीक है। तो राम का लाइबिलिटी कितनी होगी? 10,000 की। वैसे ही यहाँ पर अगर बंटी से 91,100 मांगता है तो बंटी की जिम्मेदारी कितनी होगी शालू को देने की? 91,100, ठीक है। तो चलिए आज हमने 9th क्वेश्चन भी कर लिया। कल और परसों में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि आपकी क्लासेस जो यूट्यूब पर हम जो क्लासेस डालेंगे वो फ्यूचर में डालें या फिर कुछ टाइम के बाद में इसको डालेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।